हरियाणा कैबिनेट की बैठक हुई है चंडीगढ़ में। सीएम मनोहर लाल की अध्यक्षता में हरियाणा कैबिनेट की बैठक आज चंडीगढ़ में हुई। बैठक में कई अहम मुद्दों पर मोहर लगी है। इसमें विधानसभा का शीतकालीन सत्र जो है उसकी तारीख भी फाइनल हो गई है और तारीख है 17 दिसंबर। हम इस बात की जानकारी आपको दे रहे थे कि तारीखों पर मोहर लग सकती है और तारीखों पर मोहर लगी भी। 17 दिसंबर से हरियाणा विधानसभा के शीतकालीन सत्र की शुरुआत होगी। पूरी जानकारी लेते हैं, संवाददाता रवि कालीरमण हमारे साथ जुड़े हैं। रवि, किन मुद्दों पर चर्चा हुई और क्या मुद्दे फाइनल हुए हैं? बिल्कुल केशव, देखिए जिस प्रकार से लगातार सुबह से ही चर्चाएं थी कि शीतकालीन जो सत्र है उसको बुलाने को लेकर कहीं ना कहीं तारीख आज की जो कैबिनेट की मीटिंग है उसमें फाइनल हो सकती है। तो 17 दिसंबर जो है वो शीतकालीन सत्र के लिए जो है तारीख जो है फाइनल कर दी गई है। 18-19 की छुट्टी रहेगी। 20 और 21 सरकार की तरफ से 3 दिन का जो है सत्र है वो बुलाने की मांग रखी गई है। हालांकि जो फाइनल डिसीजन होता है वो बीएसी का होगा। बिजनेस एडवाइजरी कमेटी तय करेगी कि किस प्रकार से कितना बिजनेस आया है, किस हिसाब से कितने दिन का सेशन और बढ़ाना है या फिर कम करना है। तो बिजनेस के ऊपर डिपेंड करेगा। बिजनेस एडवाइजरी कमेटी है जो फाइनल करेगी आगे की कि 3 दिन का सत्र चलेगा या 3 से ज्यादा दिन का सत्र चलेगा। तो ये बीएससी की जो बैठक है उसमें फाइनल होने जा रहा है। इसके अलावा जो है 4 एजेंडे रखे गए थे। तमाम जो एजेंडे हैं वो कहीं ना कहीं विड्रॉल कर लिए गए। सिर्फ एक एजेंडा जो है परिवहन विभाग की ग्रुप बी की सेवा नियमों का जो है उसको मंजूरी मिली है। इसके अलावा तमाम जो एजेंडे इस मीटिंग में रखे गए थे वो कहीं ना कहीं डेफर कर लिए गए हैं। और एक सिरसा जिले के थेड़ गांव का जो पुनर्वास का मामला था उसको भी कहीं ना कहीं जो है आगे के लिए डेफर कर दिया है, क्योंकि हाउसिंग विभाग की सलाह मशवरा जो है वो नहीं हो पाया था कहीं ना कहीं। उसके चलते ये तमाम जो ये सिरसा के थेड़ जो इलाका है इसमें पुनर्वास का जो मामला था वो फिलहाल जो है आगे के लिए डेफर कर दिया गया है। केशव जी, और क्या मुद्दे हैं रवि जिन पर सहमति बनी या नहीं बन पाई? देखिए फिलहाल जो शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने जो बताया वो सिर्फ और सिर्फ जो है तारीखों को ऐलान करने के लिए कहीं ना कहीं ये जो कैबिनेट की जो मीटिंग है वो रखी गई थी और सिर्फ परिवहन विभाग का जो मामला था उसमें सिर्फ सहमति बनी है और तमाम जो मुद्दे थे वो कहीं ना कहीं जो आगे के लिए डेफर कर दिए गए या फिर स्थगित कर दिए गए। फिलहाल जो है सिर्फ शीतकालीन सत्र को लेकर ये कैबिनेट मीटिंग बुलाई गई थी और जो 3 दिन का जो सत्र है वो सरकार की तरफ से बुलाया गया है। आगे की बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में तय होगा कितने दिन का ये सत्र बढ़ेगा या घटेगा। इसके अलावा फिलहाल कोई जो है बड़ा फैसला इस मीटिंग में नहीं लिया गया। जी, जो टैबलेट्स बांटने की बात प्रदेश में कही जा रही थी शिक्षा मंत्रालय की तरफ से, उस पर तमाम चीजें लग गई थी, मोहर हो गई थी। टेंडर निकालने के लिए भी जो प्रक्रिया है वो शुरू हुई। क्या उस विषय पर भी कोई डिस्कशन हुआ, ऐसी कोई जानकारी रवि? केशव देखिए वो जो एचपीपीसी की जो मीटिंग थी उसमें तय हो गया था कि 560 करोड़ रुपए की लागत से जो तमाम जो टैबलेट हैं 11वीं और 12वीं के छात्रों को मिलेंगे। तो ऐसे में कहीं ना कहीं 4.5 लाख जो छात्र 11वीं और 12वीं के बताए जा रहे हैं और 36,000 अध्यापक जिनको ये तमाम जो टैबलेट हरियाणा सरकार देने जा रही है। कोविड के कारण जो स्कूलें बंद रहे या फिर जो भी चीजें हुई जिसके कारण बच्चों की पढ़ाई प्रभावित हुई, तो ऐसे में कहीं ना कहीं सरकार जो है टैब जो है प्रोवाइड करा रही थी। लगातार लंबे समय से जो है उनकी तरफ से कहा जा रहा था कि टैब प्रोवाइड कराएंगे, लेकिन कल जो एचपीपीसी की जो मीटिंग रही उस मीटिंग में ये फैसला ले लिया गया कि 560 करोड़ रुपए की लागत से जो है टैब वितरण जो है वो किया जाएगा। और आने वाले जो समय में 11वीं और 12वीं के अलावा अगर ये जो इनका प्रयोग सफल होता है तो कहीं ना कहीं हर साल एक क्लास इसमें जोड़ा जाएगा। तो फिलहाल इस मीटिंग में जो आज की कैबिनेट मीटिंग में थी सिर्फ शीतकालीन सत्र को लेकर बात हुई है। इसके अलावा कोई और बड़े मुद्दे या फिर कोई और किसी मुद्दे पर डिस्कशन नहीं हुआ। केशव, रवि एक आखिरी सवाल करना चाहूंगा। कल 26 नवंबर है, किसान एक जीत का जश्न जो है वो अलग अलग आंदोलन स्थलों पर मना रहे हैं। इस मुद्दे पर कोई बैठक, कोई रणनीति, कोई आगे की किसी भी चीज पर मंथन हुआ हो, ऐसी कोई जानकारियां? केशव देखिए बिल्कुल इस प्रकार की जो जानकारी है वो फिलहाल अभी तक नहीं आई कि किसान आंदोलन को लेकर, क्योंकि पूरा 1 साल पूरा होने को जा रहा है तो ऐसे में किसान आंदोलन जो है वो और तेज होने की बात की जा रही थी। जिस प्रकार से कृषि कानूनों को रिपील कर लिया गया प्रधानमंत्री के द्वारा, उसके बाद अनुमान यही लगाया जा रहा था कि तमाम जो किसान हैं वो घर की तरफ कूच करेंगे, हंसी खुशी जो है अपनी जीत का जश्न मनाते हुए वो अपने घरों को लौटेंगे। तो ऐसे में बिल्कुल साफ इसका उलट देखने को मिल रहा है। कहीं ना कहीं जो घरों में किसान थे वो भी बल्कि 1 साल का जो
जो एक साल इस किसान आंदोलन को हो रहा है तो उसमें शामिल होने के लिए जिस प्रकार से कॉल दी गई है किसान नेताओं के द्वारा, जब तक एमएसपी पे गारंटी नहीं मिलती तो जो तमाम जो किसान हैं वो वहां से हटने को तैयार नहीं। तो ऐसे में सरकार की तरफ से यही कहा जा रहा है, अपील करी जा रही है कि प्रधानमंत्री ने आपकी जो बातें हैं, आपकी जो मांगे थी, जो 3 कृषि कानून थे, उनको रिपील कर लिया है। तो कहीं ना कहीं आप लोगों को अब घरों की तरफ लौट जाना चाहिए। तो लगातार इस प्रकार की सरकार इन चीजों पे नजर तो रखे हुई है, लेकिन फिलहाल इस प्रकार की कोई बैठक, कोई किसी प्रकार की जो है रणनीति इस पर तैयार नहीं की गई। आगे की रणनीति क्या होगी, फिलहाल जो है कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुख्यमंत्री मनोहर लाल मिल सकते हैं, तो कहीं ना कहीं उसके लिए हालांकि एक डिस्कशन, एक राय मशवरा जो है अधिकारी है उनसे लिया गया था। मुख्यमंत्री की उनसे एक मीटिंग जरूर करी थी और उस मीटिंग में बस ये राय मशवरा जरूर लिया था कि कितने लोग, कितने किसान जो है बॉर्डरों पर बैठे हैं, किस प्रकार से ये तमाम जो आंदोलन है आगे की रूपरेखा ले रहा है। तो तमाम जो जानकारियां जुटाई गई थी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात के बाद ये तमाम जो चीजें हैं कहीं ना कहीं जो है मुख्यमंत्री मनोहर लाल जो है प्रधानमंत्री के साथ डिस्कस करेंगे और आगे की रूपरेखा, जिस प्रकार से एमएसपी की बात कही जा रही है कि उसके लिए कमेटी गठित करी जाएगी, तमाम जो चीजें होंगी, तो उसके बाद जो है कहीं ना कहीं हरियाणा सरकार भी जो अधिकारियों के साथ या फिर अपने अन्य जो मंत्री हैं उनके साथ बैठक करके डिस्कशन करके आगे की रणनीति पर कार्रवाई कर सकती है। केशव रवि, इस कैबिनेट की बैठक से अहम पहले प्रधानमंत्री मोदी के साथ मनोहर लाल मुख्यमंत्री जी की मुलाकात, लिंक किया जा सकता है इन कुछ बातों को? बिल्कुल, कहीं ना कहीं जिस प्रकार से जो किसान आंदोलन चल रहा था, 1 साल होने को आया था 26 जनवरी पे, जिस प्रकार की हिंसक झड़प देखने को मिली थी, तो कहीं ना कहीं जहन में ये चीजें हैं। अब दोबारा 1 साल जो है एक बड़ा जो कॉल दी गई है किसानों की तरफ से कि जो है किसान आंदोलन जो 1 साल पूरा होने में, और कहीं ना कहीं जो 3 कृषि कानून जो है वो रिपील तो कर लिए, लेकिन एमएसपी पे गारंटी की जो बात कही जा रही है, तो उसको लेकर कहीं ना कहीं जिस प्रकार से 29 तारीख को जो है संसद भी चलने वाली है, तो कहीं ना कहीं किसानों की एक कॉल थी कि 500 ट्रैक्टर जो है वहां जाएंगे या फिर पैदल जो मार्च करते हुए तमाम जो संसद के आसपास के एरिया है तो वहां तमाम जो किसान जाएंगे। तो ऐसे में कहीं ना कहीं ये बातें सरकार के और प्रशासन के मन में जरूर है कि इसी प्रकार की जो 26 तारीख की जो घटना हुई थी ऐसी कोई घटना ना हो। तो फिलहाल तो जो फीडबैक जो हरियाणा सरकार से लिया गया है, हरियाणा के अधिकारियों से मुख्यमंत्री ने लिया है, वो फीडबैक जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को के पास पहुंचाना था। और तमाम जो चीजें हैं कि हरियाणा में अब आंदोलन को किस प्रकार से देखा जा रहा है, या फिर एमएसपी पे जो कानून बनाने की बात है उसमें कितना जो है किसान जो खड़े होते हुए उसके साथ नजर आ रहे हैं, कितने लोग अपने घरों की तरफ जा रहे हैं, तो तमाम जो चीजें हैं वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक पहुंचाई गई। जी ठीक है रवि, बहुत धन्यवाद आपका इन तमाम बातचीत और जानकारी के लिए। नजर बनाकर रखिए आप। हमारे संवाददाता रवि कालीरमन जानकारी इस बारे में दे रहे थे कि जो कैबिनेट की बैठक आज हुई है उसमें कौन कौन मंत्री शामिल हुए हैं और किस किस मुद्दे पर इस बैठक में चर्चा हुई है। बैठक का निष्कर्ष निकलकर सामने आया है कि 17 दिसंबर से शीतकालीन सत्र विधानसभा का वो शुरू हो जाएगा। और ये तस्वीरों में आप देख रहे हैं 3 बजे सचिवालय में जो बैठक का समय निर्धारित किया गया था उसमें मुख्यमंत्री मनोहर लाल के साथ तमाम जो कैबिनेट के सदस्य हैं, रणजीत सिंह चौटाला हैं, जेपी दलाल हैं, कंवरपाल गुर्जर, संदीप सिंह, मूलचंद शर्मा, तमाम मंत्री जो हैं वो उनके पीछे मौजूद और वो बैठक करने के लिए जा रहे थे। और बैठक में जो ग्रुप बी की जो बातें थी, उनकी जो रूल बुक में बदलाव की और बनाने की जो बात कही जा रही थी उन्हें मंजूर कर लिया गया है। इसके अलावा जो संसद का विधानसभा का जो शीतकालीन सत्र है उसकी तारीख भी 17 दिसंबर जो है वो तय कर दी गई है, लेकिन कुछ मुद्दों को अभी यहां पर पीछे खींच लिया गया है, उन पर कोई सहमति या बात या प्रस्ताव नहीं लाया गया।